नमस्कार। आज की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से ना हर जगह बस एक ही डर का माहौल है, यूपीआई को लेकर। UPI is free for you, but could that change? UPI has made digital payment free for everyone. अगर अब आपने 2000 रुपए से ज्यादा का यूपीआई पेमेंट किया तो क्या उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना? क्या अब डिजिटल पेमेंट पर देना होगा चार्ज? Could you soon have to pay for using UPI? That's the big question. नए कानूनी बदलावों के बाद नए चार्जेस और टैक्सेस की बातें आग की तरह फैल रही हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर चलते हैं और इन वायरल दावों की सच्चाई समझते हैं। व्हाट्सएप और बाकी मैसेजिंग ऐप्स पर तो जैसे अफवाहों की बाढ़ सी आ गई है। लोग कह रहे हैं कि रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट्स पर अब नए टैक्स लगने वाले हैं। तो क्या सच में मुफ्त यूपीआई का दौर अब खत्म हो गया है? मतलब क्या अब हमें हर कटिंग चाय के कप पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? आइए इस डर के पीछे का असल कारण समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अगस्त 2026 के कानून की। देखते हैं कि इसमें सच क्या है और मिथक क्या है। सबसे बड़ी अफवाह जो उड़ रही है वो ये कि अगले ही महीने से हर यूपीआई पेमेंट पर टैक्स लग जाएगा। पर रियलिटी देखिए, रियलिटी बिल्कुल अलग है। असल में सरकार ने सिर्फ एक लीगल पाथवे यानी एक कानूनी रास्ता बनाया है। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि भविष्य में मर्चेंट फीस लग सकती है, पर जब भी ऐसा होगा उसके लिए एक अलग से नया नोटिफिकेशन आएगा। तो ये क्लियर कर लीजिए कि आज की तारीख में आप पर कोई भी नया चार्ज नहीं लगा है, एब्सोल्युटली जीरो। अब इस पूरे चक्कर को समझने के लिए ना पहले एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को समझना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी फीस है जो पैसा मर्चेंट यानी दुकानदार तक पहुंचने से पहले बैंक और पेमेंट नेटवर्क अपना हिस्सा काट लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं 2020 से यूपीआई पर ये एमडीआर बिल्कुल शून्य था। इस नए कानून ने बस इसे वापस लाने का एक छोटा सा विकल्प खोला है। और सबसे जरूरी बात, ये चार्ज कभी भी ग्राहक से नहीं, सिर्फ मर्चेंट से कटता है। और हाँ, अगर आने वाले कल में चार्जेस आते भी हैं ना, तो ये नया फ्रेमवर्क सिर्फ उन यूपीआई पेमेंट्स पर फोकस करता है जो 2000 रुपए से ऊपर के हैं। डेटा के मुताबिक पता है ऐसे बड़े ट्रांजैक्शंस गिनती में कितने हैं? सिर्फ 4%। लेकिन वैल्यू के हिसाब से ये पूरे 70% हिस्सा घेरते हैं। यानी जो 96% छोटे ट्रांजैक्शंस हैं जो हम रोज करते हैं, वो इस सबसे पूरी तरह बाहर हैं। तो ये प्रोपोज्ड एमडीआर फ्रेमवर्क असल में कैसा दिखता है? देखिए, ये चर्चा सिर्फ 2000 रुपए से ऊपर के मर्चेंट पेमेंट्स के लिए ही हो रही है, जिसका प्रोपोज्ड रेट काफी कम है, करीब 0.25 से 0.5% के बीच। और सुनिए, ये सिर्फ उन बड़े मर्चेंट्स पर लागू होगा जिनकी सालाना यूपीआई रिसीट 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मतलब हमारी आम छोटी दुकानें और दोस्तों रिश्तेदारों को भेजे गए पैसे पूरी तरह से मुफ्ती रहेंगे, फॉर श्योर। अब आते हैं हमारे अगले मुद्दे पर, एमडीआर बनाम प्लेटफॉर्म फीस। आखिर इन दोनों में क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब हम अपने स्टैंडर्ड बैंक अकाउंट से यूपीआई करते हैं तो एमडीआर पूरी तरह जीरो होता है। पर ध्यान दीजिएगा, पेमेंट गेटवेज अपनी एक अलग प्लेटफॉर्म फीस जरूर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूपीआई अपने रुपे क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो क्रेडिट रिस्क की वजह से करीब 1.1 से 2% तक का एमडीआर लगता है और साथ में प्लेटफॉर्म फीस भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्लेटफॉर्म फी आखिर किस बात की? तो बात ये है कि ये फी यूपीआई नेटवर्क पर पैसे भेजने के लिए नहीं ली जाती, बल्कि उस प्रीमियम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ली जाती है जब आपके ट्रांजैक्शंस फेल ना हो, रियल टाइम में फ्रॉड पकड़ा जा सके और हजारों ट्रांजैक्शंस का हिसाब किताब बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाए। ये फीस इन्हीं वीआईपी सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अप्रैल 2026 के सुरक्षा अपडेट्स की। देखते हैं कि यूपीआई में आगे क्या नए बदलाव आने वाले हैं। अब ये ध्यान से सुनिएगा। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई ने नए सेकंड लेयर वेरिफिकेशंस जरूरी कर दिए हैं। इसका मतलब है कि अब सिर्फ यूपीआई पिन डालना काफी नहीं होगा। सिक्योरिटी को डबल करने के लिए ओटीपी, बायोमेट्रिक्स या फिर डिवाइस बेस्ड अप्रूवल जैसी एक और लेयर इसमें जुड़ेगी। हाँ, ये सच है कि पेमेंट करने में शायद आपको 1 सेकंड थोड़ा ज्यादा लग जाए, पर सच मानिए इससे हमारा पूरा सिस्टम फ्रॉड्स और स्कैम्स के खिलाफ लाख गुना ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। ये वाकई एक गेम चेंजर होने वाला है। और इस नए अपडेट के दौरान काफी लोगों को ये डर लग रहा था कि क्या हमारी ट्रांजैक्शंस की लिमिट कम हो जाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो स्टैंडर्ड डेली यूपीआई लिमिट है ना, वो 1 लाख रुपए पर ही बरकरार रहेगी। और जो मेडिकल और एजुकेशन जैसी स्पेशल कैटेगरीज की हायर लिमिट्स हैं, उनमें भी कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अगर मैं इस पूरी चर्चा को एक झलक में समेटूं, तो इस कोड पर ध्यान दीजिएगा। एक दरवाजा खोला गया है, लेकिन अभी तक उसमें से कोई गुजरा नहीं है। और जब भी कोई गुजरेगा तो इसका असर सबसे पहले बड़े मर्चेंट्स पर ही होगा। असल में हमारा ये डिजिटल इकोसिस्टम अब बस थोड़ा मैच्योर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। इसलिए आगे चलकर इस बड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सिक्योर रखने के कानूनी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही जरूरी और बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, जैसे जैसे हमारे भारत का ये पेमेंट नेटवर्क और बड़ा हो रहा है,
तो एक पूरी तरह से मुफ्त पब्लिक गुड और एक अपने दम पर चलने वाले सुरक्षित सेल्फ सस्टेनिंग फाइनेंशियल नेटवर्क के बीच का ये संतुलन आखिर कैसे बनेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आज हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।